हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स शुरू करेंगे, नया टॉपिक। और अगर आप देखें तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोगों ने रिमाइंडर्स अभी डिस्कस किया था इससे पहले। रिमाइंडर्स में कई तरह के क्वेश्चंस देखे। सम ऑफ नंबर्स हो, उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो, उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, डिफरेंस ऑफ नंबर्स हो, उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, इनफैक्ट पावर के फॉर्म में नंबर हो, डिविडेंड हो, उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, डिविडेंड फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, उसको किसी छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा निकालने का मेथड देखा। इसी तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखे, जैसे कि यूलर फंक्शन मेथड देखा था, इसी तरह से विल्सन्स थ्योरम देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर समझा था। तो जो भी हम लोगों ने रिमाइंडर्स में देखा था उसी का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर, चेक करेंगे कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर हम चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर n अगर a से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें बस ये चेक करना है कि n में a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n a से डिविजिबल है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि n a से डिविजिबल नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, आपको भी पता होगा। 24 8 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। 25 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं 25 को तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है या कुछ और आएगा। 1 नहीं, 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है, 0 आ गया तो डिविजिबल है। तो रिमाइंडर्स तो हम लोग पढ़े ही हैं, रिमाइंडर्स निकालना। तो जब भी n को a से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 तो डिविजिबल, रिमाइंडर 0 नहीं तो नॉट डिविजिबल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रिमाइंडर्स का ही एक लॉजिकल एक्सटेंशन है डिविजिबिलिटी रूल्स। हम लोग यहाँ पे यही चेक करेंगे, इनफैक्ट रूल्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे कि कोई नंबर किसी डिवाइजर से डिविजिबल है या नहीं है। तो अलग अलग तरह के डिवाइजर लेंगे, a का वैल्यू कुछ हो, कुछ और नंबर हो, अलग अलग नंबर्स हो, तो उनके लिए डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें दो बातें हैं, जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग सबसे पहले समझेंगे। पहले तो ये समझिए कि ये जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स बने हैं वो सारे के सारे रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट पे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग इसमें एक बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक टेम्पलेट, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि कोई भी नंबर को हम 10 के पावर के फॉर्म में रख सकते हैं। अगर डेसिमल सिस्टम में नंबर है, हम लोग नॉर्मली नंबर डेसिमल सिस्टम में ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर 123 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3। यहीं पे अगर नंबर होता 1 2 3 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 क्यूब प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4। पहली बात तो ये है, और ये जाहिर सी बात है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ ही रहे होंगे। 1 है 1000 प्लेस पे तो 1 इंटू 1000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 2 है 10 प्लेस पे तो 2 इंटू 10 स्क्वायर, 3 है 10 प्लेस पे तो 3 इंटू 10, और 4 है 1 प्लेस पे तो 4 हो गया, 4 इंटू 1। या इसको हम 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 10 टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1234, जैसे इसको स्पेल करते हैं उससे भी आपको समझ में आता होगा। 1000 यानी 1 इंटू 1000, 200 यानी 2 इंटू 100, 30 यानी 3 इंटू 10 एंड 4। सो 1234। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर होगा, लेट्स से 5 डिजिट ले लें, इसको 6 डिजिट भी कर सकते हैं, ABCDE। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A इंटू, अब A के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट, तो 10 टू द पावर 4, 10,000 प्लेस है। B इंटू 10 टू द पावर 3, बिकॉज B के बाद 3 डिजिट्स हैं। C इंटू 10 स्क्वायर प्लस D इंटू 10 प्लस E इंटू 1, या E सीधा E लिख दें, या E इंटू 10 टू द पावर 0, एक ही बात है। तो इस तरह से हम किसी भी 5 डिजिट नंबर हो तो ऐसे लिखेंगे, 6 डिजिट नंबर होगा तो कुछ और लिखेंगे। तो सारे नंबर्स को इस तरीके से हम 10 के पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर किस में है? डेसिमल सिस्टम में है। ठीक है, पहली बात ये जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑल राइट, अब
दूसरा बात यह है डिविजिबिलिटी रूल्स में कि जब भी 10 का पावर होगा तो हमें डिविजिबिलिटी रूल में 10 के पावर में 10 के किस पावर में डिवाइजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए या -1 आए, हमें यही चेक करना पड़ता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि 11 है, ठीक है, अगर डी का वैल्यू 11 है तो हमें पता है कि 10 स्क्वायर यानी कि 100 में अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस फॉर्म में आ गया। यानी अगर डिवाइजर 11 होगा तो 10 का पावर 2 के फॉर्म में रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, 10 का पावर 2 में अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि 10 पावर 4 में भी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 10 टू द पावर 6 में भी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि अगर 10 का पावर 1 हो और 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 या नेगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से -1। सो 10 टू द पावर 3 में भी क्या होगा, -1। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 को? 10 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 स्क्वायर। तो 10 में रिमाइंडर -1, 10 स्क्वायर में रिमाइंडर 1, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो जो भी डिवाइजर होगा हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि 10 के किस पावर में उस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 या -1 आएगा। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दो बेसिक आइडिया हैं जिसको लेके पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स का चैप्टर का बेसिस है। इस कॉन्सेप्ट का, इस टॉपिक का पूरा जो बेसिस है वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे है कि कोई भी नंबर हो उसको हम 10 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर डेसिमल सिस्टम में, इसका बेस 10 है तो 10 के पावर्स में लिखा जा सकता है। दूसरा कि जो भी डिवाइजर होगा, जिस डिवाइजर से हमको चेक करना होगा कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि उस डिवाइजर से 10 के किस पावर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर +1 आए या -1 आए। जैसे यहां हम लोग 11 के केस में देख रहे हैं कि 11 के केस में अगर पावर इवन हो 2, 4, 6 तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर पावर ऑड हो जाए 1, 3, 5 तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, जो आइडिया है, वो पूरा इन्हीं दो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और इसमें आगे देखते हैं क्या है। तो पहला है डिविजिबिलिटी बाय डिवाइजर of the form 2 to the power a into 5 to the power b। कोई भी नंबर 2 to the power a into 5 to the power b के फॉर्म में होगा तो वो डिविजिबल, उससे कैसे डिविजिबिलिटी का रूल निकालेंगे। अब इसमें देखिए, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा सा ओवरलैप होगा। रिमाइंडर्स में अगर आप लोगों ने पूरी क्लासेस करी हैं तो आप देखिएगा कि रिमाइंडर से मिलता जुलता है। रिमाइंडर्स में भी हम लोग देखे थे कि डिवाइजर जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, तो उसी का एक कहेंगे कि रिपीटिशन है या रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। हमको पता है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2 ले लें या 5 ले लें, ठीक है, और एक नंबर लेते हैं से 1, 2, 3, 1, ठीक है, या 1, 2, 3, 7, ठीक, और इसको 2 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं ये कितना है, 1, 2, 3, 0 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। या इसको आप एकदम अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट देखा उस पूरे डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 या 5 से। अब देखिए 2 या 5 10 क्यूब को भी डिवाइड कर देगा, 10 स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा। तो यहां भी रिमाइंडर 0, यहां भी रिमाइंडर 0, यहां भी रिमाइंडर 0। यानी कि रिमाइंडर वही आएगा जो 7 में 2 या 5 से डिवाइड करने पे आएगा। तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर वही आएगा जो 7 में 2 या 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो पहले केस में रिमाइंडर 1 आएगा, दूसरे केस में रिमाइंडर 2 आएगा। यानी जब भी डिवाइजर 2 या 5 हो तो हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट में 2 या 5 से डिवाइड कर लेना है,
सिंपल सी बात है। लेकिन सपोज कीजिए कि यहीं पे डिवाइजर होता 4 या 25, ठीक है, ऐसा कुछ, या हम कहते हैं 25 इंटू 4 100, या हम कहें 50, या हम कहें 20, ऐसा कुछ भी, और तब हमको इसमें डिवाइड करना होता। तो देखिए 1 इंटू 10 क्यूब प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस क्या 7, और इसमें अगर हम 4 या 25 या 100 या 50 या 20 से डिवाइड करते हैं तो पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि 25 से, चाहे 100 से, चाहे 50 से, चाहे 20 से 10 क्यूब तो डिविजिबल है, क्योंकि जब 100 डिविजिबल होगा तो ये सारे क्या है, ये सारे 100 के फैक्टर्स ही तो हैं। तो अगर 100 से डिविजिबल है तो बाकी सबसे भी डिविजिबल होगा। ये 100 है तो ये भी 100 से डिविजिबल, तो बाकी सबसे भी डिविजिबल। यानी कि 37 जो बचा, 37 में ही इस नंबर से डिवाइड करना है। यानी क्या हुआ, रिमाइंडर वही होगा, क्योंकि यहां रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर 0। तो 37 में हम लोग 4 या 25 या 100 या जो भी है उससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऑल राइट। नाउ यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब डिवाइजर 4, 25, 100, 50, 20 हो तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो यहां से चीजें बहुत क्लियर हैं। ये कितना था, ये 2 स्क्वायर था, ये कितना था 5 स्क्वायर था, ये कितना था 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये कितना था 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये कितना था 2 स्क्वायर इंटू 5। तो जब भी आपका डिवाइजर ऐसा हो जिसमें कि हाईएस्ट पावर 2 हो, देखिए यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां 1 2, हाईएस्ट क्या है 2, यहां 2 1, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 2। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे। तो बहुत क्लियर है कि अगर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 5 स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, विल टेक लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड। लास्ट डिविडेंड के आखिरी 3 डिजिट में ही जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि 2 पावर a इंटू 5 पावर b अगर हमारा डिवाइजर है, किसी नंबर में इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर वही होगा जो डिविडेंड के लास्ट मैक्सिमम ऑफ ए बी डिजिट्स ऑफ डिविडेंड लेंगे। ये हम लोगों ने देखा था पहले भी, आज मैं इसको फिर दोबारा से डिटेल में आपको बता रहा हूं। बट देयर इज नथिंग न्यू दैट वी आर डिस्कसिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बिफोर, नो, व्हाइल डिस्कसिंग रिमाइंडर्स। सो जब भी 2 पावर a इंटू 5 पावर b के फॉर्म में नंबर हो तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट मैक्सिमम ऑफ a एंड b डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी हाईएस्ट पावर होगा डिविडेंड के लास्ट उतने डिजिट, तो यहाँ 3 हाईएस्ट पावर है तो लास्ट 3 डिजिट। अगर यहाँ a और b में से हाईएस्ट होता b तो लास्ट b डिजिट लेते, a और b में हाईएस्ट होगा a तो लास्ट a डिजिट ऑफ द डिविडेंड लेंगे और उससे इसको डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट मैक्सिमम ऑफ a b डिजिट्स ऑफ डिविडेंड में इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 तो डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 नहीं तो डिविजिबल नहीं है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके लिए, जब डिवाइजर होगा 2 पावर a इंटू 5 पावर b के फॉर्म का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहता है कि सपोज एक नंबर देता है, 80, कहता है कि बताइए नंबर, कोई नंबर 80 से डिविजिबल कब होगा। तो हम 80 को लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 पावर 4 इंटू 5, 16 इंटू 5 80। तो यहाँ 1 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का आखिरी 4 डिजिट 80 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 80 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये रूल यही कह रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग बाद में आएंगे उस पर। ठीक, ओके। तो 2 पावर a इंटू 5 पावर b के फॉर्म का तो हो गया। ऑल राइट, इसी तरीके से आप अगर देखेंगे दूसरा से डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9, 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेम बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे मान लीजिए हम ले लें 1 2 3 4, ठीक है। सो इसको हम कितना लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 या 9 से। ठीक है,
ऑलराइट, अब देखिए 10 क्यूब है, 10 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 या 9, 9 का मतलब रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा। और 9 से भी जब डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा। यानी यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर वही आएगा जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 में 3 या 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। सो 4 3 7 2 9 1 10, 10 में अगर हम 3 या 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। 10 क्यूब में 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 10 क्यूब में 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1। तो इनफैक्ट 10 के किसी भी पावर में, 10 पावर 3 हो, 2 हो, 1 हो यानी 10 पावर 0 हो, किसी भी पावर में 3 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 में ही 3 और 9 से जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये सम ऑफ डिजिट्स ही तो है ना, इसका सम ऑफ डिजिट है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि, और इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सम। दिस इज नोन एज डिजिटल सम ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 का क्या है, ये डिजिटल सम है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 3 या 9 से तब डिविजिबल होता है जब सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, सम ऑफ डिजिट्स या डिजिटल सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ sum of digits of a number which is also known as digital sum, ठीक है, if sum of digits of a number is divisible by 3 or 9, then the number is also divisible by 3 और 9। ठीक है, सो 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे अपने स्कूल में। लेकिन इसका लॉजिक कहां से आ रहा है, इसका लॉजिक रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट से आ रहा है। जब कई सारे नंबर का सम और प्रोडक्ट हो तो रिमाइंडर क्या होता है, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का सम और प्रोडक्ट। तो यहाँ 1 1 1 1, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ 2 में जो आएगा, यहाँ 3 में जो आएगा, यहाँ 4 में जो आएगा, सबका सम कर दिया, सम ऑफ डिजिट है। और यह रूल आप पढ़े थे स्कूल में, लेकिन इसका लॉजिक ये होता है, रिमाइंडर से ही ये सारे, तो जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं सारे के सारे रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, तो वहीं से सब आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9। ठीक है, सो 2 का देखा, 5 का देखा, 2 का कोई पावर, 5 का कोई पावर का देखा, फिर हम लोगों ने 3 और 9 का देखा। ठीक है, और एक और चीज समझिएगा कि किसी भी नंबर में 3 और 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वही होता है जो उसके डिजिटल सम में 3 और 9 से डिवाइड करने पे होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहेगा आपसे एक इस पे बेस्ड अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन दें, कहें कि 2 4 3 7 8 1, ठीक है, ऐसा बोलेगा और कहेगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय से 3, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसा कह देगा क्वेश्चन में। ठीक है, कि एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो बताइए ऐसे कितने नंबर होंगे। तो हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ डिजिट्स में 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसका जब हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस a प्लस 1 अगर हम करें तो 4 2 6 और 7 10, 16 और 1 17, कितना हो गया 17 प्लस a। और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए a का वैल्यू 1 ले लें, तो 17 1 18, 18 3 से डिविजिबल, अगर 1 होगा तो 1 प्लस 3 4 भी होगा, 17 4 21, 3 से 7 बार चला जाएगा, फिर 4 प्लस 3 7 भी हो जाएगा, बिकॉज 17 7 24, 3 8 3 8 जा 24। अब 7 3 10, 10 तो नहीं ले सकते बिकॉज डिजिट मैक्सिमम कहां तक जाएगा, डिजिट मैक्सिमम 9 तक जाएगा, 1 0 से 9। तो हमें a के 3 पॉसिबल वैल्यूज मिले 1 4 7, यानी कि ये नंबर कितने होंगे, 3 ऐसे नंबर्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सच नंबर्स आर पॉसिबल। a का वैल्यू 1 डाल दें, a का वैल्यू 4 डाल दें, a का वैल्यू 7 डाल दें, तो ऐसे हमारे कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी फॉर 3 एंड 9। ओके, ऑल राइट। अब इसी तरीके से आप ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि पूछा जाए
डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी रूल फॉर या डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13 और लेट से 37 और 33 एटसेट्रा, ऐसा भी हो सकता है। अब सबके लिए अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। जैसे अगर हम 7 ले लें, ठीक है, 7 में देखिए क्या होगा। 7 में अगर आप देखेंगे, हमें बस देखना है कि 10 के किस पावर में रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 या -1 है। तो अगर आप 10 क्यूब लेंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे, चेक करिएगा 1000 है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब है कि 10 पावर 6 में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यही पैटर्न चलेगा, 10 पावर 3 में रिमाइंडर -1, 10 पावर 6 में रिमाइंडर 1, तो 10 पावर 9 में रिमाइंडर -1, 10 पावर 12 में रिमाइंडर 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो 7 में भी क्या होगा, 3 हमें 3 के पावर में हम एक्सप्रेस कर देंगे नंबर को, तो हम चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी। जैसे मान लीजिए सपोज कहता है 248241, ठीक है, और कहता है कि इसको 7 से डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए रिमाइंडर। तो हमें पता है कि इसको हम 3 का पावर में है, 3 है, फिर 3 6 है, फिर ऐसे में -1 +1 हो रहा है। तो इसको भी हम लोग 3 डिजिट में क्लब करेंगे, किधर से, राइट से। तो राइट से जब आप क्लब करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 248 पहला 3 डिजिट, ये 241 लेंगे, पर तीन इधर से लेंगे तो एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। राइट, हमेशा ग्रुपिंग किधर से करनी है, राइट से। तो राइट से 3, फिर इधर से 3, 248 इंटू कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3 प्लस 241 इंटू 10 का पावर 0 या 1, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई क्या, 7। अब हमें बस देखना है कि 10 क्यूब है, 10 क्यूब है तो रिमाइंडर कितना होगा, -1। तो -1 यानी कितना ले लेंगे, -248 है, और यहां तो रिमाइंडर 10 पर 0 यानी 1, तो 1 में तो 1 ही आएगा। तो ये -248 प्लस कितना, 241 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना आ गया, -7/7, यानी रिमाइंडर कितना है, 0 है। हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर में जब आपको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का क्लब करते जाएंगे पहले में, और ऑल्टरनेटली ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कहता है 112 113 114 11 ऐसे 121 ऐसा, और बोलेगा कि बताइए ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है। 3 का ग्रुप ऐसा बना लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ रिमाइंडर, ये 10 पर 0 है तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। ये 10 पावर 3 में आएगा, इसके आगे 3 डिजिट है तो यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा। ये 10 पावर 6 में आएगा तो यहाँ रिमाइंडर +1 आएगा। ये 10 पावर 9 में आएगा तो यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा। तो प्लस वालों को ऐड कर लीजिए इन दोनों को, तो हो जाएगा 121 प्लस 113, और इसमें से माइनस वालों को निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 112 प्लस 114। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 234, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 226। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट क्लब करते जाना है, और ऑल्टरनेटली ये वाला लिया पेयर, फिर ये वाला ग्रुप लेंगे, फिर ऐसे एक एक छोड़ के ग्रुप लेके उसको ऐड कर लीजिए, और फिर जो बचे हुए हैं ऑल्टरनेट पेयर्स उसको ले लीजिए, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल, डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल, और डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 आया, तो 8 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 में हमेशा याद रखिएगा कि 10 का पावर 3 में रिमाइंडर -1, 10 पावर 6 में रिमाइंडर 1। ठीक है, और नंबर को हम हमेशा 10 के पावर में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, कोई भी नंबर को 10 के पार्ट्स में लिख सकते हैं, और फिर हमको ये चेक कर लेना है कि जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो किस पावर में रिमाइंडर +1 या -1 आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सारे डिविजिबिलिटी के रूल आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं खुद भी। सेम लॉजिक 13 के लिए भी होगा। देखिए जब 13 रहेगा डिवाइजर तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें 10 क्यूब में अगर आप 13 से डिवाइड करें,
सो 1000 डिवाइडेड बाई 13, 13 7 जा 91, 90, 13 7 जा 91, क्या रिमाइंडर आया -1। यानी कि 10 का पावर 6 में जब हम करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि जहां रिमाइंडर -1 आता है उसके डबल पे कितना रिमाइंडर आता है 1 आता है, क्योंकि हम 10 पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1। सो सेम जैसा 7 के लिए था वैसा ही 13 के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं। जैसे 33 तो समझ में आ रहा है। अगर हम 33 ले तो हम कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर 100 में अगर हम 33 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो हम स्क्वायर, फिर 10 पावर 4 में भी 1, 10 पावर 6 में भी 1, तो इस तरीके से अगर हम 10 के इवन पार्ट्स में नंबर को एक्सप्रेस कर दे तो 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा हर जगह। इसी तरीके से अगर आप 37 लेंगे, ठीक है, 37 में भी चेक करेंगे तो 10 क्यूब अगर ले लें और उसको हम 37 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 37। आप चेक करेंगे 37 इंटू 3 अगर ले तो ये होता है 111, इंटू 9 कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो 37 इंटू 27 होता है, सॉरी 999, 37 इंटू 3 111, इंटू 9 तो 999, 999 तो एक बचेगा। यानी 37 से अगर 1000 को डिवाइड करें तो 27 टाइम्स अगर हम लगाते हैं तो बच होता है 999, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। सो 10 पावर 3 में रिमाइंडर 1, 10 पावर 6 में भी रिमाइंडर 1, तो जब डिवाइजर 37 होगा तो नंबर हम 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9 ऐसे करके करेंगे, यानी 3-3 डिजिट क्लब करेंगे। 10 स्क्वायर है यानी 2-2 डिजिट क्लब करेंगे, 10 क्यूब है यानी 3-3 डिजिट क्लब करेंगे, इस तरीके से। तो हमेशा जब भी प्राइम नंबर हो, जब भी इस तरह का नंबर हो कुछ भी डिवाइजर, तो हमको यही देखना है कि 10 के किस पावर में इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर +1 या -1 आएगा, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल बना सकते हैं। अगर 10 पावर 3 में रिमाइंडर -1 या +1 आए तो 3-3 डिजिट क्लब कीजिए ऊपर के नंबर का, डिविडेंड का। 10 पावर 2 में अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 33 से जब डिवाइड करेंगे तो 2-2 डिजिट क्लब करेंगे ऊपर में, और क्लबिंग हमेशा किधर से होगा, राइट हैंड साइड से। ऐसे समझ में आ रहा है। तो बेसिक आइडिया यही है। तो ये सब नंबर्स याद रखिएगा, 7, 13, 37, 33 हमेशा हम लोग इसी तरीके से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, नाउ इसमें एक और चीज समझिएगा कि जैसे अगर हम लोग ये कहें कि व्हेन डिवाइजर is product of certain numbers which are co-prime, तो हमें उसमें दोनों के लिए देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, से 185, अगर आप 185 को फैक्टराइज करें तो ये आएगा 5 इंटू 37, ठीक है। अब 5 और 37 दोनों क्या है, कोप्राइम है, तो अगर डिवाइजर 185 है तो 5 और 37 के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम है एक दूसरे का, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 185 से कोई नंबर डिविजिबल तभी होगा जब वो 5 से भी डिविजिबल हो और 37 से भी डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, नंबर का आखिरी डिजिट ले लेते हैं। अगर नंबर का आखिरी डिजिट 5 से डिविजिबल तो नंबर भी 5 से डिविजिबल, बिकॉज यहाँ पावर 1 है। और 37 में क्या करते हैं, 3-3 डिजिट क्लब कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे से 193 या 198, और इसी में से अगर हम लोग कहते हैं 100 एंड से या 161 ऐसा, ठीक है, और बोले कि क्या ये 185 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्लियर कह सकते हैं कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है, और लास्ट में 1 है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे रहता 197160, ठीक है, और इसको चेक करना होता तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, क्योंकि आखिरी में 0 है तो 5 से तो डिविजिबल होगा। 37 से चेक करना है तो 37 में साइकिल कितने का चलता था,
3 का हमको पता है 10 पावर 3 में 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 37 इंटू 27 कितना होता है, 1999, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको 3 में क्लब कर लेंगे, तो इधर से 3 फिर इधर, हमेशा क्लबिंग राइट से। तो ये कितना हो जाएगा, 197 इंटू 10 पावर 3 प्लस 160 इंटू 10 पावर 0, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 37 से। तो चेक कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, तो 197 प्लस कितना 160, और इसको 37 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7, और 19 और 16 कितना हो गया 35, डिवाइडेड बाई व्हाट 37। अब हम चेक कर लेंगे, अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो 10 टाइम जाएगा तो 370 यानी जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा -13 का मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 37 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 185 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब डिवाइजर कई सारे नंबर्स का प्रोडक्ट हो, कई सारे नंबर्स, कैसे नंबर्स जो कि कोप्राइम हो, जैसे 537 कोप्राइम है, तो हम अलग अलग नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 5 से भी डिविजिबल हो और 37 से भी डिविजिबल हो तो नंबर क्या हो जाएगा 185 से डिविजिबल, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यही आपका बेसिक रूल होता है। यही कुछ रूल्स होते हैं। तो हमेशा 2 इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर हो उसको हम 10 के पावर में लिख सकते हैं, और डिवाइजर के हिसाब से हम चेक करेंगे कि उस डिवाइजर में 10 के किस पावर में उस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर +1 या -1 आएगा। पावर 3 में आ रहा है तो 3 डिजिट क्लब करके करते हैं, पावर 4 में आता तो 4 करते, पावर 2 में आता तो 2 डिजिट क्लब करते। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी डिवाइजर ऐसा हो, प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन नंबर्स हो जो कि कोप्राइम हो एक दूसरे के, तो हमको अलग अलग नंबर्स के लिए चेक करना है। दोनों से डिविजिबल तो इससे भी डिविजिबल। ठीक है, अब ऐसे कई सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ले लें, कुछ भी ले लें, से अगर कहता है से कोई भी नंबर 44 से डिविजिबल कब होगा, तो 44 कितना है 2 स्क्वायर इंटू 11। तो नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल भी हमें पता है। 10 स्क्वायर इसमें क्या होगा, और 2 स्क्वायर से भी पता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक नंबर ले लेते हैं, से कहता है 1 4 7 3 2 4, ऐसा एक रैंडम नंबर ले लिया और चेक करना है कि 4 या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, अगर नंबर का आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल तो नंबर भी 4 से डिविजिबल, बिकॉज पावर 2 है तो आखिरी 2 डिजिट लेंगे। तो 24 तो 4 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 स्क्वायर से तो डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता था, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट ले सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, 10 का पावर, हमको पता है कि 10 का पावर अगर इवन होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा 11 से डिवाइड करने पे। और 10 का पावर अगर ऑड होगा और उसको 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। तो सारे ऑड प्लेसेस और सारे इवन प्लेसेस को ले लीजिए, तो इन सब का सम ले लेते हैं। तो 4 3 7 और 4 11, और सारे इवन प्लेसेस का सम ले ले तो 1 7 8 और 2 10। तो यहाँ माइनस होगा, एक जगह प्लस होगा, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये 2 स्क्वायर से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 44 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा रहता, से 1 4 8 3 2 4, तो 2 4 है तो 2 स्क्वायर से तो डिविजिबल होगा ही। और अगर आप इसमें सम लें तो 4 + 3 7 + 4 11, और इसको देखिए 1 8 9 9 + 2 भी कितना 11। 0 तो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है और 2 स्क्वायर से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये 44 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग जब भी डिवाइजर कई सारे कुछ कोप्राइम्स का प्रोडक्ट हो तो हमेशा हम लोग अलग अलग नंबर के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। नंबर 2 स्क्वायर से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल तो 44 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 3 हमने बेसिक 3 तरह के हम लोग डिवाइजर देखे। पहला डिवाइजर क्या देखा, जब 2 पावर a × 5 पावर b के फॉर्म में हो। फिर दूसरा डिवाइजर क्या देखा कि जब डिवाइजर हो 3 और 9, ऐसा भी देखा।
फिर देखा 11 के लिए क्या होगा, 11 में सारे ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, सारे इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल तो नंबर भी 11 से डिविजिबल। फिर क्या देखा, 7 हो, 13 हो, 37 हो, 33 हो, तो हमने देखा कैसे करना है। फिर हम लोग देखें कि जब डिवाइजर कई सारे नंबर्स का कोप्राइम्स का प्रोडक्ट हो तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ब्रॉडली। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं हमेशा क्वेश्चन को एक टाइप में बांटना सही नहीं है, बट ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें कुछ नया बात नहीं है। बट जो दोनों क्वेश्चन टाइप्स हैं, उसमें जो दो क्वेश्चन टाइप है उसमें पहला है कि व्हेन डिविडेंड इज अ लार्ज नंबर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और दूसरा है व्हेन वी हैव टू फाइंड मिसिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर, टू फाइंड मिसिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये कुछ नया चीज नहीं है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोग को मेनली देखना है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप चाहे तो अभी हम लोग एक डिस्कस भी कर सकते हैं। से एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहेगा लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं 101, 103, 105 अप टू 120 डिजिट्स, और पूछेगा कि इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। सपोज दिस द क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट। अब ये थोड़ा सा पिकुलियर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 11 में तो हम लोग क्या देखे थे कि इवन प्लेसेस का डिजिट को ऐड कर लें, ऑड प्लेसेस का डिजिट को ऐड कर लें, दोनों का डिफरेंस ले लें। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ऐसा देखा था। लेकिन हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि 10 के पावर 3 में अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, या 10 स्क्वायर में 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। 10 क्यूब में 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो 10 क्यूब में -1, तो 10 पावर 6 में कितना आएगा, +1। 10 पावर 9 में कितना आएगा, -1। ठीक है, देखो 10 पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 3। तो 10 पावर 6 में 1, 10 पावर 3 में -1, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो एक पैटर्न ऐसा भी चलता है। आप बोल रहे हैं कि इस तरह से क्यों, आप ये पूछ सकते हैं कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए 3-3 डिजिट का ग्रुप बन सकता है, 101, उससे 2 बढ़ के 103, उससे 2 बढ़ के 105। तो ऐसे करके हम लोग इसको, टोटल कितना डिजिट है, 120 डिजिट है। तो ऐसे 3-3 डिजिट के कितने ग्रुप बना सकते हैं, 40 ग्रुप, बिकॉज 120/3 कितना हो जाएगा, 40 ग्रुप। तो ये कहां तक गया होगा, 101, 103, 105, ऐसे करते करते कितने ग्रुप्स होंगे। जैसे 3-3 का अगर हम बनाए ग्रुप, 3-3 के कितने ग्रुप होंगे, 120/3 40 ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप में 1 है, पहला ऑड नंबर। दूसरे ग्रुप में 3 है, दूसरा ऑड नंबर। तीसरे ग्रुप में 5 है, तीसरा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, तो nth ऑड नंबर क्या होता है, 2n-1। तो आखिरी ग्रुप है 40th ग्रुप, तो 40 इंटू 2 -1 यानी कितना हो रहा है, 79। तो जो आखिरी आएगा वो कितना आएगा, 179 आएगा। और हमको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, या रिमाइंडर निकालना है सपोज। अब हम लोग इसको 10 के पावर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 40 ग्रुप से याद रखिएगा। तो पहला कितना होगा, 101 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए 120 में से 3 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 117। ठीक है, फिर 103 इंटू 10 टू द पावर, 117 से 3 कम तो कितना हो जाएगा, 114। फिर 105, इससे 3 कम तो 10 टू द पावर 111। ऐसे करते करते फिर लास्ट में आएगा 178 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 179 इंटू 10 पावर 0 यानी 1। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे देखिए 10 पावर 3 में कितना आया, -1। ठीक है, 10 पावर 6 में क्या आया, कितना आया, ये आया 1। 10 पावर 9 में कितना आया, -1। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 पावर 3 हो,
10 पावर 9 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 का पावर 3 ऐसे में, और इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 का पावर 1। तो जब पावर 10 का पावर 3 का पावर ऑड हो तो क्या आएगा -1, और 10 पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3 का पावर 2। तो जब यहाँ इवन हो जाए तो क्या आएगा +1। ठीक है, अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो +1 है। 10 पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 10 पावर 0 का मतलब हुआ 1, तो यहाँ तो +1 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 10 पावर 3 है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इधर से 2 3 3 लेते जाए, इधर से 3 3 लेते जाए, तो एक में +1 आएगा तो दूसरे में -1 आएगा, एक में +1 आएगा तो दूसरे में -1 आएगा। जैसे ये वाले में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, ये ऑड है तो 3 का पावर भी क्या आएगा, ऑड आएगा ना। इसको हम कितना लिखेंगे, 10 का पावर 3 का पावर 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ऐसा आएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 10 का पावर 3 का पावर 3 3 कितना आएगा 38। तो यहाँ ऑड आया, यहाँ इवन आया, तो यहाँ रिमाइंडर -1, यहाँ रिमाइंडर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ऐसे यहाँ -1 और यहाँ +1। तो 101, यहाँ -1 आया तो 103 -101, तो कितना हो गया 2। फिर 106 -105 तो 2। तो देखिए ऐसा करके हमने यहाँ 40 बना है ना, 40 पेयर था, तो 40 में से 2 करके आप क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। 103 -101, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर -1, तो 103 -101 2, 107 -105 2। ऐसे करते करते लास्ट में भी क्या आएगा 170, सॉरी, ये अगर 179 है तो ये 177 होगा, तो 179 -177, ऐसे करके यहाँ भी कितना आएगा 2 आएगा। अब ये 2 2 2 2 कितनी बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, 40 यहाँ पे ग्रुप्स बने थे, अब 2 को 2 कर रहे हैं, फिर 2 को 2 कर रहे हैं, तो 40 को आप 2 बार में बांटे हैं तो 20 बार हुआ। तो 20 बार अगर आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, और 40 को 11 से डिवाइड करें तो 11 3 जा 33, रिमाइंडर फाइनली क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना होगा 7 होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी किस पे बेस्ड था, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल पे ही बेस्ड था। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली हमने क्या किया, 10 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 का पावर 1, 10 का पावर 9 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 का पावर 3। तो जब यहाँ पावर ऑड हो तो रिमाइंडर -1, और 10 पावर 6 को लिखा जा सकता है 10 का पावर 3 का पावर 2। तो यहाँ जब पावर इवन होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो अब हम इसको क्या किए, 3 3 डिजिट ले लिए। ये कहां तक गया 179 तक। ये पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर 5, तो 40वां ऑड नंबर कितना होगा 79। तो ये कितना आएगा 179। क्यों 40वां, बिकॉज 120 डिजिट है, 3 3 में क्लब कर रहे हैं, तो 120/3 40 ग्रुप्स बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया 101 इंटू इसके 120 डिजिट में से 3 निकाले तो कितना बचेगा 117। एक फिर अगला 3 निकाल लें तो कितना बचेगा 117 माइनस 3 114। फिर अगला 3 डिजिट के बाद 114 माइनस 3 111। ऐसे करते करते 179 इंटू 10 पावर 0। नाउ 117 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 का पावर 39। ऑड आया तो यहाँ -1 रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर इवन आएगा तो +1, फिर -1, फिर +1। तो 103 इंटू 1 103, 101 इंटू -1 -101। तो 103 माइनस 101 कितना हो गया 2। फिर अगले 2 में 2, फिर अगले 2 में 2, तो 2 2 2 2 20 बार। क्यों 20 बार, बिकॉज 40 नंबर है, 40 में से आप 2 क्लब कर रहे हैं तो 20 बार। तो 40/11 कितना हो गया 7। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा जब ऊपर में एक बहुत बड़ा नंबर होगा और नीचे किसी नंबर से डिवाइड करना होगा, और दूसरा हो सकता है जो मिसिंग डिजिट वाला होगा। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा है। अगले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें समझेंगे कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।